हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंजीनियर्स। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का कंक्रीट डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने प्रीवियस बनाए हुए मॉडल को ही पिकअप कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मॉडल था जो मैंने रिसेंटली सभी वीडियोस में इसी मॉडल को मैं बनाता हुआ आया हूँ। हमने इसमें साइजिंग भी लगा दी है, सपोर्ट्स भी लगा दिए हैं। सीस्मिक के डेफिनेशन को डिफाइन करके उनकी लोडिंग भी लगा दी है मैंने। और लोड कॉम्बिनेशन भी लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया था। आज हम सीखेंगे इन सब चीज़ों को करने के बाद जो हमारा फाइनल कोई भी बिल्डिंग स्टैटिक एनालिसिस जो करते हैं वो कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि अब मेरा डिज़ाइन का पोर्शन है, तो क्योंकि हमारी जो कंक्रीट की ग्रेड्स और ये हमारे जो भी कंक्रीट की ग्रेड, स्टील की ग्रेड है ना, और इनका परसेंटेज रेशियो, ये सारी चीज़ें हम लोगों की मिलीमीटर में होती है। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले हमारा अभी तक जो यूनिट था वो किलो न्यूटन पर मीटर में था। अब मेरे को इसकी यूनिट को चेंज करना है। मींस इस यहाँ तक अभी तक मैंने जो भी काम किया है, इसके बाद का जो भी कोई काम करूँ वो मेरा न्यूटन एमएम में काम हो। तो फोर्स न्यूटन में हो और मेरी डिस्टेंस जो है मिलीमीटर में हो। तो मैं इसकी यूनिट को चेंज कर देता हूँ। आपको ये आइकन दिख रहा होगा, इनपुट यूनिट्स, क्लिक। इसमें मीटर है, इसमें मिलीमीटर पे क्लिक कर दिया और ये मैंने न्यूटन पे क्लिक कर दिया है। ओके, चलिए अब इसका यूनिट चेंज कर दिया। अब इसका डिज़ाइन कर देते हैं। डिज़ाइन, डिज़ाइन जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको उसके राइट साइड में, उसी के राइट साइड में आपको ये सारे दिख जाते हैं। आपको स्टील का डिज़ाइन करना है, कंक्रीट का करना है, टिम्बर का करना है, एल्यूमिनियम का करना है, शेयर वॉल का करना है। तो अभी हमारी बिल्डिंग में ऐसा कोई स्टील का मेंबर या टिम्बर का मेंबर, एल्यूमिनियम या शेयर वॉल हमने प्रोवाइड नहीं कराया है। हमारा ये सिंपल आरसीसी का स्ट्रक्चर है। तो हमको कंक्रीट डिज़ाइन पे क्लिक करना है, कंक्रीट डिज़ाइन। उसके बाद देखिए राइट साइड में ये इंटरफेस अपने आप ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें करंट कोड को सेलेक्ट करना है। ये कोड हमारे देखिए अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोड है। हमारा IS 456 अकाउंट कंक्रीट को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये देखिए ये है हमारा IS कोड, IS 456 सेलेक्ट। हमको ये कोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमको पैरामीटर्स बनाने हैं कंक्रीट को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हमारा डिफाइन पैरामीटर पे मैंने क्लिक किया, ये अपने आप आ गया। देखिए हमारी कुछ चीज़ें थी जैसे कि हमारा स्पेसिंग, सॉरी, क्लियर स्पेसिंग। क्लियर स्पेस मींस जो हमारा कवर होता था रेनफोर्समेंट का, कंक्रीट के आउटर एक्सट्रीम फाइबर तक जो हमारा जो कवर होता है, ये वो कवर है। जैसे कि हमारा कॉलम है, तो कॉलम में हमारा जो कवर होता था वो 40 mm का होता था। 40 mm ऐड, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, मीन्स ये अभी असाइन नहीं हुआ है। सिमिलरली हमारा बीम के लिए हम कर लेते हैं। तो हमारा बीम, सपोज करिए हमारा बीम में 25 mm का कवर होना चाहिए। ऐड, उसके बाद FC, ये FC देख लेंगे। FC मींस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैं एज्यूम करता हूँ मेरी बिल्डिंग का जो कंक्रीट है वो M25 का मैंने डिज़ाइन किया है। देखिए 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्योंकि मैंने यूनिट चेंज करी तो ये भी अपने आप चेंज हो गया है। ऐड, उसके बाद FY मेन। FY मेन मीन्स, FY आपको पता है ये ग्रेड ऑफ स्टील होती है। और मेन मीन्स जैसे कि आपका बीम होता है और कॉलम होता है, तो हर बीम और कॉलम में मेन रेनफोर्समेंट होता है जो सारी लोड कैरिंग कैपेसिटी करता है। और उसके बाद सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होता है जिसका अदर फंक्शन होता है। तो बीम या कॉलम ये दोनों में ही FY मेन होता है। तो मेन अगर आपका रेनफोर्समेंट है तो उसकी ग्रेड आप कितनी देना चाहते हैं। मैं जिम करता हूँ मेरी बिल्डिंग में जो मेन रेनफोर्समेंट है उसकी ग्रेड होगी FE 500। ऐड, और मेरे बीम, मेरे मॉडल में ही सारे बीम और कॉलम का जो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होगा मैं अज्यूम करता हूँ वो 415 का होगा। ऐड, उसके बाद देखिए कमांड्स तो बहुत सारी है, लेकिन जनरली किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए हम सिर्फ इतना ही डेटा पिकअप करेंगे। मैं चलिए एक चीज़ और लगा देता हूँ। एक कमांड होती है रेशियो। ये रेशियो कहता है कि आपका कॉलम में कितना परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट मैक्सिमम आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो ये रेशियो है
इसके बाद अगर कॉलम में रेनफोर्समेंट इस परसेंटेज से ज़्यादा आता है तो वो फेल दिखा देगा, उसको फेल शो कर देगा। तो मैं अभी इसको 4 बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, क्योंकि गुड डिटेलिंग के लिए अप टू 4% स्टील सफिशिएंट होता है। वैसे हम कोशिश करते हैं और कम ही परसेंटेज में हमारा रेनफोर्समेंट आए कॉलम में, लेकिन हम लोग मतलब फिर भी हमने 4% लिया हुआ है एज पर कोड की। मिनिमम 4% स्टील मीन्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग असाइन करते हैं। क्लियर, क्लियर हमारा कॉलम का था, तो कॉलम का क्लियर हमको प्रोवाइड कराना है। सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, असाइन, यस। ये क्लियर 25 ये हमारा बीम का था। बीम पैरेलल टू एक्स, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड, असाइन, यस। उसके बाद ये मेरी M25 की कंक्रीट है, मैं ये एज्यूम करता हूँ मेरे पूरे स्ट्रक्चर में ही होगा। मींस बीम और कॉलम मेरे सारे के सारे ही M25 के हैं। असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू करने से स्ट्रक्चर जो भी दिख रहा है वो सब पर असाइन हो जाएगा। फिर है FY मेन, हमारा बीम और कॉलम सारे सबके मेन रेनफोर्समेंट जो होंगे वो 500 की ग्रेड के होंगे। असाइन टू व्यू। सिमिलरली हमारी पूरी बिल्डिंग के कोई भी मेंबर होगा उनके भी सेकेंडरी रेनफोर्समेंट जो होंगे वो FE415 के होंगे। असाइन टू व्यू। उसके बाद ये है रेनफोर्समेंट 4%, ये हमारा कॉलम के लिए होगा। तो बीम पैरेलल टू वाई, ये देखिए ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनको हमने प्रोवाइड करा दिया है। अब चलिए हम इसके बेसिस पे डिज़ाइन की कमांड लगाते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन पैरामीटर के राइट साइड में कमांड, यहाँ देखिए ये है आपका डिज़ाइन बीम, ऐड डिज़ाइन कॉलम, ऐड। ये कमांड है एक्चुअली में कि स्टैट मतलब ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेगा। स्लैब और एलिमेंट, ये स्टैट प्रो एक्चुअली में स्लैब भी डिज़ाइन करता है, लेकिन ऐसे जनरली ये प्रैक्टिस देखी गई है कि स्लैब को सॉफ्टवेयर पे ना करके उसको मैनुअली एक्सेल में किया जाता है। क्योंकि अगर आप स्लैब मानिए किसी बिल्डिंग में का मॉडल में आप स्लैब जब बनाते हैं तो स्लैब जब आप प्रोवाइड कराते हैं उसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं, उस पर लोडिंग लगाते हैं, जो भी कुछ लगाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्टैट फाइल थोड़ी बड़ी साइज की हो जाती है, उसको एनालाइज करने में टाइम ज़्यादा लगता है। सपोज करिए आपको कोई मॉडल किसी स्लैब की वजह से कुछ ज़्यादा मतलब कि रिजल्ट्स में अगर फ़र्क आने लग जाएगा तो आपको वो करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जनरली स्लैब्स को एक्सेल की शीट्स होती है हम लोग उससे डिज़ाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट उस पर उसकी लोडिंग डाल देते हैं कि स्लैब का क्या लोड आ रहा है, उससे फ्लोरिंग की क्या लोडिंग आएगी। हम डायरेक्ट एक फ्लोर लोड बना करके डाल देते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने अभी स्लैब नहीं बनाया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है टेक ऑफ, ऐड, क्लोज। ये देखिए इसको जब आप नीचे लाएंगे, देखिए ये 3 हमने लगाई थी कमांड्स। टेक ऑफ मीन्स ये कंप्लीट करने वाली कमांड है। मीन्स इससे रेनफोर्स कंक्रीट और स्टील का रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी पता लगती है टेक ऑफ से। तो डिज़ाइन बीम, डिज़ाइन बीम आपको पता है ये हमारे बीम के डिज़ाइन के लिए है। तो हमको एक्स और जेड डायरेक्शन की बीम सेलेक्ट कर लेनी है। असाइन, यस। उसके बाद ये है हमारा डिज़ाइन कॉलम की कमांड, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, असाइन, यस। देखिए अब हमारा डिज़ाइन का मॉडल वाइज हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारी लास्ट एक कमांड है डिज़ाइन करने की। तो कमांड डिज़ाइन हो चुका है, हमको अब सिर्फ एनालाइज करना है। तो चलिए एनालाइज, रन एनालाइज, सेव। ये देखिए रन होना चालू हो रहा है अभी अभी। ये देखिए थोड़ा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया था तो उसकी वजह से थोड़ी देर बाद हुआ है। ये देखिए 1 एरर और 1 वार्निंग आ गई है। ये हमने स्टैट प्रो का मॉडल बनाते टाइम हमने कुछ गलत कर दिया है, ये उसी की वार्निंग दे रहा है। स्टार्ट कंक्रीट डिज़ाइन, अबव लाइन कंटेंट, स्टैट एडिटर में चल के देखते हैं। देखिए हमने लोड लिस्ट नहीं दिया है, ठीक है।
एक तो हमको परफॉर्म एनालिसिस की कमांड लगानी पड़ेगी इसके बाद, और एक लोड लिस्ट लगाना पड़ता है, मीन्स कहाँ से कहाँ कितने लोड कॉम्बिनेशंस के लिए आपका ये मेंबर डिज़ाइन हो, क्योंकि आप देखोगे इसमें आपके बहुत सारे लोड केसेस हैं। हमारा मेंबर डिज़ाइन जो है 100 से लेके 106 तक रहेगा, और ये जो है एनालाइज इसके लिए भी होगा, लेकिन हमको डिज़ाइन इसके लिए नहीं करना है। ये अनफैक्टर्ड है फाउंडेशन की साइजिंग निकालने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं, जूम इन, कमांड, एनालाइज, परफॉर्म एनालाइज, ऑल, चेंज, प्रीप्रिंट, डिफाइन कमांड, क्लोज। ये देखिए, ये है हमारा लोड लिस्ट। लोड लिस्ट मीन्स हमको कहाँ से कहाँ तक की लोड के लिस्ट को ही डिज़ाइन में डालना है। तो ये हमारा 106 तक है। कंट्रोल इसको क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से अनसेलेक्ट हो जाएगा। ऐड, क्लोज। चलिए देखते हैं कि स्टैट एडिटर में ये चीज़ डेवलप अपने आप हो जानी चाहिए। ये देखिए, लोड लिस्ट जो है ये हमारा नीचे आया है। कंट्रोल एक्स, आप इसको इसके बाद भी कर सकते हैं। लोड लिस्ट, इसके एंटर में कर दीजिए परफॉर्म एनालिसिस। ये इसमें कुछ गलत हो गया है। अच्छा, ये परफॉर्म एनालिसिस की कमांड हमने ऑलरेडी लगा रखी है, तो इसको हटा देते हैं। एरर, प्रिंट ऑल यहाँ से हटा देते हैं। कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से भी इसमें एरर आ जाता है। परफॉर्म एनालिसिस को हम इसके बाद अगर लगाते हैं, ये देखिए, स्टेप 2 में ज़रूरी भी है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आपको अप्लाई करना है। देखिए, आपका परफॉर्म एनालिसिस जो है वो ये लोड केसेस के लोड कॉम्बिनेशन के बाद ही आना चाहिए, और उसके बाद लोड लिस्ट मींस कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको डिज़ाइन करना है, वो लोड कॉम्बिनेशन के नंबर, उसके बाद आपका कंक्रीट का डिज़ाइन चालू होगा। ठीक है, ये गैप गैप को आप हटा सकते हैं डिलीट करके। एनालाइज, रन एनालाइज। देखिए, ये हमारा रन एनालाइज होने लग गया है। वी आउटपुट फाइल, ये हमको एक वार्निंग दे रहा है। ये फ्लोर वन वे लोडिंग वेट के लिए है, ये कोई खास हमारा वार्निंग नहीं है। ये कंक्रीट की क्वांटिटी आ चुकी है हमारी, कि अगर 8 का डाया होगा तो इतना आएगा, 10 का डाया है तो मतलब ये सारे डाया वाइज ऑटोमेटिकली स्टैट प्रो ने बिल्डिंग में डिफरेंट नंबर ऑफ डाया बार ये जहाँ जहाँ यूज हुए हैं वहाँ वहाँ पर उनकी वेट की क्वांटिटी दे दी है। वार्निंग्स में चलते हैं। वार्निंग ये कह रहा है कि हमारा कुछ मेंबर टेंशन और कंप्रेशन में आए हैं, तो ये वार्निंग कोई हार्मफुल वार्निंग नहीं है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट्स, कंक्रीट डिज़ाइन, ये हमारा कंक्रीट डिज़ाइन है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि मतलब आपके बीम और कॉलम वो पास हुए या नहीं। तो यहाँ पर आपको फाइंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, फाइंड, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। ये देखिए, इसी पैटर्न में लिख रहा है सेक्शन स्पेस फेल, ये कमांड है आपको बीम को चेक करने वाली। फाइंड, देखिए, स्टैट प्रो व्यूज हैज फिनिश्ड सर्चिंग, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, मीन्स ऐसा कोई वर्ड सर्च नहीं हुआ है। जब ऐसा कोई वर्ड सर्च होता तो मीन्स वहां पर आपका बीम फेल होता।
लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कोई वर्ड सर्च नहीं हुआ तो आपका कोई बीम फेल नहीं हुआ है। उसके बाद होता है आपका कॉलम को सर्च करने का, परसेंटेज स्पेस एक्सीड, फाइंड नेक्स्ट। यस, देखिए आपका कोई कॉलम भी फेल नहीं हुआ, आपके लगभग सारे बीम और कॉलम फेल हो चुके, सॉरी पास हो चुके हैं। और ये आपका रेइंफोर्समेंट का डेटा भी आपको दिखा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा कि मीन्स यहाँ से स्टैटफो के आउटपुट की फाइल से, ये आपकी आउटपुट फाइल है, यहाँ से आप डेटा को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, मीन्स कैसे वहाँ से इसके डेटा को उठा करके आप लोग डिटेलिंग के लिए इसे यूज में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।